नमस्कार साथियों, अगर आपके पास दो पहिया या फिर चार पहिया वाहन है, बाइक है, स्कूटी है या फिर आप ट्रक ड्राइवर हो, आप बस ड्राइवर हो, ऑटो चालक हो, टैक्सी चालक हो या फिर आप ई कॉमर्स कंपनियां जैसे कि हो गई जोमेटो, स्विगी, फ्लिपकार्ट, अमेजन, स्विगी, इन सब कंपनियों के आप राइडर हो, तो आज की वीडियो आप सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने जा रही है क्योंकि देश के लगभग 40 करोड़ ड्राइवर भाइयों के लिए मोदी सरकार ने ऐसा कौन सा नया नियम लागू करा है जिससे आप लोगों को फायदा होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा अगर आप किसी भी ट्रांसपोर्ट सेक्टर से जुड़े हुए हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, यहाँ पर मोदी सरकार की तरफ से आप सभी ड्राइवर भाइयों के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है अपनी नियमावली में। आप कह सकते हो कि लगभग पिछले 70 सालों में किसी सरकार ने ऐसा नहीं किया जैसा कि मोदी सरकार ने आप सभी ड्राइवर भाइयों के लिए किया है, जिससे देश के लगभग 40 करोड़ ड्राइवर भाइयों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। अब हुआ क्या है वो जान लीजिए। पुराने श्रम कानून में बदलाव हुआ है। आप लोगों ने अभी थोड़े दिन पहले ये न्यूज़ सुनी होगी, लेकिन आप लोगों को ये पता नहीं है कि इससे आपको क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। तो उसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। पुराने जटिल और भ्रमित करने वाले सभी श्रम कानून हटा दिए गए हैं। उनकी जगह पर 4 नए लेबर कोड लागू करे गए। जैसे कि आप सभी जो ड्राइवर भाई हैं ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो कंपनियां होती हैं वो आप लोगों को आउटसोर्सिंग कर्मी मानती हैं। अगर आप ई कॉमर्स कंपनियां जैसे हो गया ब्लिंकिट, अमेजन, इन सब से जोमेटो, जेप्टो, इन सब के अगर आप राइडर हो तो आपको ये भली भांति पता होगा कि जो कंपनियां हैं वो हमें आउटसोर्सिंग कर्मी मानती हैं। यानी कि उनका स्टाफ केवल वही है जो उनके क्षेत्र के अंतर्गत कार्य करता है, उनके ऑफिस में काम करता है। ड्राइवर को हमेशा आउटसोर्सिंग कर्मी माना जाता है, फिर चाहे वो ट्रक ड्राइवर हो या बस ड्राइवर हो। तो ऐसे लोगों के लिए अभी तक क्या था कि अगर उनके साथ कोई दुर्घटना हो जाती थी तो कंपनी अपना पल्ला ये कह के झाड़ लेती थी कि भैया ये हमारा आउटसोर्सिंग कर्मी है और हमारा जो इंश्योरेंस वाली जो सिस्टम होता है वो इसके ऊपर लागू नहीं होता, हम केवल अपने कर्मी को ही फायदा देंगे। तो इसको देखते हुए बहुत भ्रांतियां फैली हुई थी जिसको सरकार ने बिल्कुल क्लियर कट कर दिया है। अब सभी कंपनियों को ड्राइवर जो राइडर हों चाहे ड्राइवर हों उन सभी को अपना कर्मी मानना होगा और वही लाभ देने होंगे जो वो अपने अधिकारियों या फिर अंदर जो कर्मचारी होते हैं उनको मिलते हैं। इससे क्या होगा, जो मजदूर वर्ग है, राइडर वर्ग है, ड्राइवर वर्ग है, ये सशक्त हो पाएंगे, आत्मनिर्भर हो पाएंगे और इनको काम करते करते समय किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं होगी। भारतीय मजदूर संघ की प्रतिक्रिया इसको लेकर के आई है। लंबे समय से ये मांग थी कि पुराने श्रम कानून बदल दिए जाएं, ड्राइवर और मजदूरों को उनके अधिकार मिलें। सरकार ने 4 नए लेबर कोड लागू किए हैं। इसी में ड्राइवर भाइयों के लिए भी जो अपडेट है वो है। ई श्रम कार्ड सबसे ज़रूरी है। पहली बात तो अगर आप ड्राइविंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, किसी भी ट्रांसपोर्ट सेक्टर से जुड़े हुए हैं तो आपके पास ई श्रम कार्ड होना चाहिए, तभी कंपनियां आपको अपना कर्मी मानेंगी और वही सुविधाएं आपको देंगी जो अंदर अधिकारियों या फिर उनके स्टाफ मेंबर्स को मिलती हैं। साथियों, आपको ई श्रम कार्ड बनवा लेना है और अगर बना हुआ है तो उसमें जो ऑक्यूपेशन आपने डाला होगा उसमें ड्राइवर लिखवा दीजिएगा, या आप राइडर हैं किसी कंपनी के तो भी आप उसमें लिखेंगे राइडर, है ना, या फिर ड्राइवर, जो भी आप उसमें लिखना चाहें। इससे होगा ये कि कंपनियां मजबूर हो जाएंगी, जब भी आपके साथ भगवान न करे कोई अप्रिय घटना घट जाए तो वो आपको अपना कर्मी मानेंगी और वही सुविधा आपको देंगी, वही इलाज आपका करवाएंगी, पूरा जो भी इंश्योरेंस वगैरह होता है वो पूरा देखेंगी जैसे वो अपने स्टाफ का देखती हैं। तो इससे आपको बेनिफिट होने वाला है और ये वाकई ड्राइवर भाइयों के लिए काफ़ी बड़ी खुशखबरी है। कार्ड में ये जरूर लिखवाएं अगर आप बस ड्राइवर हैं, आप ट्रक ड्राइवर हैं, टैक्सी ड्राइवर हैं, ऑटो ड्राइवर हैं या फिर गिग वर्कर हैं। अगर मैंने बोला ना ई कॉमर्स कंपनियों के प्लेटफॉर्म पर अगर आप कार्य करते हैं, जेप्टो, जोमेटो, ब्लिंकिट, स्विगी, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, तो इन सब में आप गिग वर्कर लिखवाएंगे अगर इसके डिलीवरी बॉय हैं आप तो। इसके बाद ड्राइवर को क्या क्या लाभ मिलेंगे, केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं का लाभ उनको दिया जाएगा। जो भी ऐसे वर्कर्स हैं, सामाजिक सुरक्षा उनका ध्यान रखा जाएगा, बीमा और स्वास्थ्य सुरक्षा सरकार सुनिश्चित करेगी, पेंशन लाभ भी मिलेगा जब आप रिटायर हो गए या फिर जब बुजुर्ग हो जाओगे, और पीएफ की सुविधा भी आपको मिलेगी। जिन ड्राइवरों के पास अपना घर नहीं है उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का मकान जो है वो दिया जाएगा। उनकी वो डिपेंड करेगा एलिजिबिलिटी के ऊपर, पात्रता के ऊपर। अगर आप किराए के मकान में रहते हो, आपके पास अपना मकान नहीं है, तो सरकार आपको पीएम आवास योजना के तहत मकान भी मुहैया कराएगी। बड़ी कंपनियों की जिम्मेदारी अब तय। लॉजिस्टिक कंपनियां हों, बस कंपनियां हों, टूरिस्ट टैक्सी कंपनियां हों, ड्राइवरों से अब पल्ला नहीं झाड़ पाएंगी। ड्राइवर को नियुक्ति पत्र देना होगा बाकायदा, जैसे स्टाफ मेंबर्स को मिलता है। ड्राइवर को कंपनी का कर्मचारी मानना होगा।
ये कह के कंपनियां पल्ला झाड़ लेती हैं कि हमने इनको कॉल लेटर नहीं दिया। कोई भी मेरे वहाँ ड्राइवर बन सकता है, बाहर से आ जाएगा, सैलरी डिस्कस करके हम उसको चाबी दे देते हैं, भैया काम करो, और जो जरूरी डॉक्यूमेंट होते हैं वो हम जमा कर लेते हैं। और जब कोई वो ड्राइवर से कोई अनहोनी हो जाती है तो कंपनी पीछे हट जाती है कि भैया हमें इनसे कोई मतलब नहीं है, ये अलग व्यक्ति है। तो ये तो गलत हुआ ना। वो ड्राइवर भी तो अपनी सेवाएं दे रहा है कंपनी में, ड्राइवर हो, राइडर हो, मजदूर हो, कोई भी हो, वो तो अपनी सेवाएं दे रहा है कंपनी में। अब उसके साथ अगर कुछ गलत हुआ तो आप अलग कैसे हो सकते हो? इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये नियम बनाए हैं और 4 नए लेबर कोड लागू करे हैं। तरह तरह की हर एक टाइप पर, हर एक कैटेगरी पर अलग अलग लागू होते हैं। आज मैं ड्राइवर भाइयों के लिए बात करने वाला हूं। अगर आप बोलोगे तो मैं किसी और वर्ग के बारे में भी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ओवर टाइम पर डबल पैसा। 8 घंटे की ड्यूटी अगर कंपनियां आपसे करवा रही हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर उससे ऊपर आपको रोक रही हैं, एक्स्ट्रा टाइम आपसे करवा रही हैं, तो उसका उनको डबल पे करना पड़ेगा। इसके अलावा गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर पहली बार शामिल होंगे, पहली बार लेबर कोड में शामिल हो जाएंगे। ओला, उबर, रैपिडो, जोमेटो, स्विगी, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, जेप्टो, इन सब के राइडर पहली बार जो है वो लेबर कोड में शामिल किए गए हैं। ई श्रम कार्ड इनको बनवाना होगा। अगर आप का ई श्रम कार्ड नहीं बना हुआ है तो आप किसी भी सीएससी सेंटर से मात्र 50 रुपये दे करके बनवा सकते हो। और अगर आप चाहते हो तो आप मेरे इसी वीडियो में नीचे कमेंट करिएगा, मैं आपसे ज़रूरी जो भी जानकारी होगी वो मैं लेके आपका ई श्रम कार्ड बना दूंगा एंड मैं उसका आपको जो PDF होगा वो दे दूंगा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। ये आपके लिए मैं इतना कर सकता हूँ। उसके बाद ड्राइवर भाइयों के लिए ज़रूरी सलाह, अगर ई श्रम कार्ड है तो उसे अपडेट करवा लें। हो सकता है जब आपने बनवाया हो 3 साल 4 साल पहले तो उसमें ऑक्यूपेशन आपने कुछ और लिखवाया हो। अब आप जो भी वर्क कर रहे हैं वो आप ड्राइवर से रिलेटेड हैं तो उसमें आप अपडेट करा दीजिए, तभी आपको इन चीज़ों का लाभ मिलेगा। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी सभी ड्राइवर भाइयों के लिए, इसको सरकार का तोहफा समझा जा सकता है। बाकी आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं। मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।